ये कौन सा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? ये कौन सा इस्लाम है कि जहाँ पर खवातीन जाके गैर महरम से हाथ मिला रही हूँ? जितना बचपन मेरे ख्याल से नसीबो लाल का था, मरियम साहबा, उतना बचपन ही आप ही का था। तो आप बचपन में किसके गाने सुनती रही हैं जिसको नसीबो लाल समझती रही हैं? आप भी, मुझे भी बड़ा पसंद है बल्ले बल्ले, लेकिन क्या करूँ कि वो उसमें बल्ले का जिक्र आ रहा है ना, तो इसलिए जो है ना मैं बड़ा परेशान हूँ। हैरान कौन बात है बिलावल साहब, कुछ तो ख्याल करें यार, कुछ तो ख्याल करें। बड़ा उहदे पे जाना है आपने। आप शुरू से ही गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे और गुलाम हो जाएंगे। गुलाम ये, गुलाम गुलाम गुलाम, ये किसने कहा था? ये कौन कहता था? आज वही नारे आप लगा रहे हैं। ये क्या सिलसिला कार है यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। ज़रा मरियम नवाज़ साहिबा नसीबो लाल की ये फेस्टिवल एक चल रहा है अलमरा के अंदर, और बड़ा अच्छा रंगारंग प्रोग्राम चल रहे हैं और बड़े बड़े गुलकार और बड़े बड़े आर्टिस्ट वहाँ पर आ रहे हैं और माशाल्लाह से बड़ा कमाल, ये बहरहाल अच्छा अमल है पंजाब गवर्नमेंट का। लेकिन यहाँ मरियम नवाज़ साहिबा नसीबो लाल के बारे में कुछ कह रही है। सुन रहे थे नसीबो लाल साहिबा को, जिन्होंने मुझसे कहा कि आज हम आपको पहली मर्तबा मिले, लेकिन मुझे आपको लगती नहीं, मुझे भी ऐसा नहीं लगा कि मैं आपको आज पहली मर्तबा मिली, क्योंकि हम बचपन से आपको देखते आए हैं, आपके गाने सुनते आए हैं, आपके ड्रामाज देखते आए हैं, आपके प्लेज देखते आए हैं। नसीबो लाल साहिबा के बारे में मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि मैं बचपन से आपके गाने सुनती आई हूँ। जब हमने वो थोड़ा सा सर्च किया तो हमने अंदाज़ा लगाया कि भी नसीबो लाल बचपन से, क्योंकि नसीबो लाल तो समझ लें कि रिसेंटली अभी कुछ अर्सा हुआ है, 15-20 साल से मेरे ख्याल से सामने आई हैं। इतना एक अरसा हुआ है मेरे ख्याल से उनको, नसीबो लाल को गाते हुए। दिल मंगनी है गडवी बजा के वो गाना उनका हिट हुआ था और वहाँ से नसीबो लाल साहबा आ गई थी। और मरियम नवाज़ साहबा बचपन से सुनती आ रही। जब हमने उनके उम्र में हिसाब लगाया तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था, ऐसे 3-4 साल का फ़र्क आ रहा था। तो जितना बचपन मेरे ख्याल से नसीबो लाल का था, मरियम साहबा, उतना बचपन ही आप ही का था। तो आप बचपन में किसके गाने सुनती रही हैं जिसको नसीबो लाल समझती रही हैं आप? नसीबो लाल तो बेचारी आज आ रही है। बचपन से आप कौन से गाने सुनती रही हैं कि बचपन से 55 तक कौन से गाने हैं जो आज? मरियम मेरी छोटी बहन, ज़रा थोड़ा सा देख लिया करिए, ये सोशल मीडिया पे ना बड़ी तनकीद होती है इन चीज़ों की। अच्छा, फिर आपने कहा कि जी मुझे वो गाना बड़ा पसंद है, कौन सा जी? बल्ले बल्ले, क्या बात है जी। ये बल्ले बल्ले गाना जो है ना जी आपको बहुत पसंद है और आपने कहा क्या बात है, भंगड़े की अपनी ही बात होती है। और बल्ले बल्ले जो गाना जो है ना, वो बल्ले बल्ले ज़्यादा स्टैब्लिश इस टाइम जो है ना, ज़्यादातर स्टैब्लिश इसलिए नहीं हो रहा और ज़्यादा लोग इसलिए नहीं गा रहा। और मैं भी, मुझे भी बड़ा पसंद है बल्ले बल्ले, लेकिन क्या करूँ कि वो उसमें बल्ले का जिक्र आ रहा है ना, तो इसलिए जो है ना मैं बड़ा परेशान हूँ। क्योंकि बल्ले बल्ले जो अगर मैंने गा दिया या कोई लोग गा रहे होंगे, बल्ले बल्ले कर रहे होंगे, तो और ही ना कुछ समझ बैठे हैं आपके बल्ले का नाम ले रहे हैं, क्योंकि इसमें बल्ले का जिक्र हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि वो गाने ही बंद कर दें जिसमें बल्ले का जिक्र हो। बल्ले बल्ले पसंद है आपको, लेकिन बल्ला पसंद नहीं है कि वो नाम वो भी छीन लिया। बहरहाल डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं। गाना तो बल्ले बल्ले ठीक ही है और बल्ले बल्ले भी ठीक ही है। ये तो मेरे व्यूवर्स बताएंगे क्या होना चाहिए ये बल्ले बल्ले जो गाना है। और इसके बारे में मरियम नवाज़ साहिबा ने बड़ी तारीफ़ की है और बड़ा पसंद है उनको। चलें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा, यहाँ पर मामला कुछ ऐसा चल रहा है कि आप हमारे सीएम पंजाब हैं, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं। यानी इतने परेशान हैं कि औरतें जो है ना वो रोडों पर निकल आई हैं। ये ज़रा दिखाइएगा जी, माल पे बहुत दिनों से एक एहतजाज चल रहा है, दिखाइएगा। अच्छा जी, मैं पहले भी कहता होता हूं कि हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो नारा बनाने में बड़े आगे निकल गए हैं। नारा बनाने के अंदर जो इतनी तरक्की की है इन्होंने, नारों में तरक्की की है, और किसी चीज़ में तरक्कियाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन नारों के अंदर बड़ी तरक्की कर रहे हैं। लेडी हेल्थ वर्कर हैं, नारे आपने सुन लिए कि क्या नारे लग रहे हैं। सब दी अम्मी आ गई है, टिकटॉकर आ गई है,
फलानी अम्मी थे वो जो हाय हाय कर रहे हैं, तो कहने का मकसद है कि ये क्यों हो रहा है, लेडी हेल्थ वर्कर के साथ जुल्म हो रहा है, यानी उनकी जो मुतालबे हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे, उनकी सैलरीज नहीं मिल रही हैं, समथिंग उनको इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ये ख़वातीन जब नौकरी के लिए निकलती हैं, यकीन जाने वो बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। उन्होंने ये कोर्स किए हैं लेडी हेल्थ वर्कर के, फिर जाके उन्होंने सोचा हमें जॉब मिलेगी, हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क के अंदर ये कर लेंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ बना लेंगे, फलां कर लेंगे। ये बहुत सारी तलखियाँ हैं जिनका सामना आप नहीं करती हैं, उनको देखना चाहिए। सीएम पंजाब साहिबा यहाँ पर नारों में आपके लिए किस तरह के नारे लगा रही हैं वो, तो यही हेल्थ वर्कर थी जो आपके लिए बड़े गुण गाती थी और यही आज आपके खिलाफ नारे लगा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको रोकें, इनके मामलात को सुने, इनके और खुद से जाएं, क्योंकि आप भी ख़वातीन हैं और आपने कहा भी था कि मैं ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत कुछ करूँगी। तो आप फिर वो ख़वातीन के लिए जाएं, उन तक पहुँचें, उनके मसले मसाइल पूछें, उनको तकलीफ़ें और मज़ीद मत दें। कब तक बैठी रहेंगी बेचारी रोड पर, कब तक, और कब तक ये नारे आप सुनते रहेंगे जो आपके खिलाफ लग रहे हैं। और मुझे तो बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि ये नारे नहीं लगने चाहिए। सब दी अम्मी आ गई थे, एंज हो गया। तो अम्मी एक दफ़ा क्या उस बेचारी ने गज़ल गा दी है, वो गज़ल कह दी, वो एक दफ़ा क्या गज़ल कह दी उसने, हैरान कुन बात है। तो अम्मी अम्मी हो गई हर पासे। अच्छा जी, असम्बली हाल में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि एक वीडियो वायरल हुई थी, तो वहाँ पर वो मरियम नवाज़ साहबा ने हाथ मिलाया है वहाँ जाके बेलारूस में भी और अरबियों के साथ भी, और बड़ा ये हुआ। तो क्या कह रहे हैं जी असम्बली के अंदर? लेकिन जनाब स्पीकर, हमारी वजीर आला इस टाइम इनकी वजीर आला नहीं है, हमारी वजीर आला है। जनाब स्पीकर उस्मा कारदाद साथ बैठी हैं, इनसे तो वो हाथ नहीं मिलाती और सऊदीया में जाके अरबियों से हाथ मिला रही है। जनाब स्पीकर, ये क्या बात है? ये पंजाब असम्बली है जी, वो कह रहे हैं कि उनके साथ तो आपने हाथ मिलाया नहीं था। तो उस टाइम वो उन्होंने आकर ये कहा भी था जी मेरे घी वाले हाथ थे और इसलिए मैंने हाथ नहीं मिलाया। और यहाँ वो कह रहे हैं कि जी अरबियों के साथ हाथ मिला रही हैं। ये कौन सा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये कौन सा इस्लाम है कि जहाँ पर ख़वातीन जाके गैर महरम से हाथ मिला रही हूँ। यानी वो जो कह रहे हैं कि भी बात तो ये मैं सीधे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि गैर महरम से हाथ मिला रही हूँ, तो कैसे ये ऐसी है, ये तनकीद हो रही है। यानी इस पंजाब असम्बली में ये बात हो रही है, तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि पंजाब असम्बली के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। और ये बात बड़ा इशू बन गया इस बात का कि आपने उनसे तो हाथ मिलाया नहीं और उनसे हाथ मिला लिया, और वीडियो भी बड़ी वायरल हो गई है हाथ मिलाने वाली। अच्छा जी, बिलावल भुट्टो साहब हमेशा फंबल होते हैं, और उर्दू में तो ऐसा फंबल होते हैं, वो उर्दू बोलते बोलते और फिर जोश खिताब में आते ही उनकी जो उर्दू जो है ना वो ज़ुबान से फिसल जाती है और अजीब व गरीब से अल्फाज बोल देते हैं। तो ये ज़रा क्या कह रहे हैं जी, यहाँ पर भी बड़े जोशो खरोश से तकरीर कर रहे हैं। आपका वजारते पे हम लात मारते हैं। मैं आपकी वजारता पे वजारता पे लात मारता हूँ यार। बिलावल भुट्टो साहब, वजारता पे क्या होता है, वजारतों पे होता है यार। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, कैसे समझाऊं, कैसे आएंगी ये बातें आपके ज़हन में? क्यों आप जोश में आ जाते हैं? आप लिखवा लिया करें कोई ऐसी बात। मैं भी लिखवा लेता होता हूँ, क्योंकि मैं भी वैसा बंदा हूँ। मैं स्टेज पे भी जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो उस टाइम भी कुछ चीज़ें मैं ऐसी लिख लेता हूँ कि ताकि मैं फंबल ना हो जाऊँ। और ये मज़ाक के लिए तो बहुत अच्छा है, अगर फंबल भी हो जाए तो लोग हंस रहे होते हैं, तो हंसने हंसाने के लिए तो बातें बहुत अच्छी हैं। लेकिन जहाँ आप जिस सीट पे बैठे हुए हैं, जिस सीट पे आप खड़े हुए हैं, जहाँ आप सोच रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म की सीट पर आऊँगा, तो वहाँ पर आपको सोच समझ के अल्फाजों को बोलना है। हैरान कौन बात है बिलावल साहब, कुछ तो ख्याल करें यार, कुछ तो ख्याल करें। कितनी बड़ा ओहदे पे जाना है आपने, और आज हुकूमत के ख़िलाफ़ आप बोल रहे हैं। पहले इकट्ठे हो गए थे, आज आप यूं कर रहे हैं। अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं कि पानी सारे सूबे में आए और बंजर ज़मीनें भी आबाद हो जाएं, तो यार पंजाब हुकूमत अगर ऐसा करना चाह रही है तो अच्छी बात है, साथ दो आप। पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा है, पाकिस्तान की आवाम का फ़ायदा है। अजीबोगरीब से लोग हैं यार आप। जहाँ आपका मसला आता है अलहदा हो जाते हैं, किसी एक बंदे के ख़िलाफ़ होना था तो सारे इकट्ठे हो गए थे आप उस टाइम। वो मैंने शेर एक दफ़ा पहले भी कहा था कि मेरे रकीबों में सख्त अनबन है। ये इमरान खान साहब के लिए शेर कह रहा हूँ मैं कि मेरे रकीबों में सख्त अनबन है,
मेरे रकीबों में सख्त अनबन है, मगर अफसोस मेरे खिलाफ इत्तेहाद है उनमें। यानी कि जब उनकी बारी आती तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, अफसोस ये है कि उस टाइम इत्तेहाद हो जाता है, वैसे आप एक दूसरे के खिलाफ हैं। ये समझ से बाहर है मेरे बात ना, कि ये पाकिस्तान के लिए सोचा जाए, पाकिस्तान के लिए सारी मुखालफात को ख़त्म करके पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। अच्छा जी, तारड़ साहब भी कुछ असम्बली में खड़े में और बड़े जोश में हैं और क्या कह रहे हैं। हाँ, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो। वेरी गुड तारड़ साहब, वेल डन। अब मुझे ये समझ नहीं लग रही है कि जो ये कह रहे हैं आप गुलाम गुलाम, नस्ल दर नस्ल, और आप शुरू से ही गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे और गुलाम हो जाएंगे, गुलाम ये गुलाम गुलाम गुलाम, ये किसके बारे में कह रहे हैं? अपन मुझे तो आपके अल्फाजों से लग रहा है कि आप अपनी पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि जितने आपने मसलन उसके अंदर बोले हैं अल्फाज, वो तो फिर सारा कुछ जो है वो तो समझ से बाहर है। नस्ल दर नस्ल कौन चलते आ रहे हैं और क्या मामला हो रहा है, क्या सिलसिलेकार हो रहा है, और किस तरह से ये गुलामी का तौक जो है हमारे गले में पड़ा हुआ है और हम सब के गले में पड़ा हुआ है। आज तो अवाम भी गुलाम है तो चुप है क्योंकि बोल नहीं सकती अवाम, गुलाम है। गुलाम कभी बोला नहीं करते होते, गुलाम जो होते हैं वो खामोश रहते हैं। गुलाम ने तो आका की बात को मानना है। तो ये तो मामला ही कुछ और हो गया। आपने तो बड़े जोशो खरोश में बड़ा कुछ कह दिया, ये तो मामला डिस्टर्ब हो गया। इसमें अवाम परेशान है कि आप गुलाम कह किसको रहे हैं, किन के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। जोश में आएँ, बिल्कुल आएँ जोश के अंदर, जोश में आना आपका बनता है, लेकिन इतने जोश में मत आ जाएं कि यही भूल जाए आपको कि ये गुलामी का नारा कौन लगा रहे थे और गुलाम का नारा किसने लगाया था और कौन कह रहा था कि गुलाम हैं हम और गुलाम रहने नहीं देंगे, हम गुलाम नहीं रहने देंगे किसी को। ये किसने कहा था, ये कौन कहता था? आज वही नारे आप लगा रहे हैं। क्या सिलसिला कार है यार, ये सियासत में क्या 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 हो रहा है। सियासत के अंदर ये चीज़ें कहाँ तक पहुँच गए हैं आप। यानी इक़्तिदार जो है वो बड़ी जालिम चीज़ है मेरे हिसाब से। चलें, बहरहाल हमने तो ये चीज़ें दिखानी होती हैं और हमने आपकी बातें अवाम तक पहुंचानी होती हैं, और ये जो क्लिप्स जो मैं दिखाता हूं ये अवाम को भी पता लगना चाहिए कि ये हो रहा है भैया। तो यकीनन आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह ताला कोशिश ये रहती है कि अल्फाज़ों को मैं भी अच्छे तरीके से बोलूँ और मैं मेरी इस्लाह भी किया करें, मुझे अच्छा लगता है। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इन सारी बातों के बावजूद मैं ये कहता होता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को हमेशा सलामत रखे, कायम और दायम रखे। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, टिकटॉक भी बनाई है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।